घर में बड़ी शांति छाई हुई थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस शांति को तोड़ने की, क्योंकि घर की मालकिन ममता जी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। आखिरकार उनके स्वभाव से हर कोई परिचित था। जो शांति को तोड़ने की हिम्मत करता, उनका गुस्सा उसी पर फट पड़ता। इसीलिए सब चुपचाप अपने अपने काम में लगे हुए थे और उनके सामने आने से बच रहे थे। आज उनकी छोटी बहू मानसी ने उन्हें इस तरह से जवाब कैसे दे दिया, ये उनकी बर्दाश्त की हद से बाहर था। जबकि बड़ी बहू मेघा ने भी आज तक जवाब नहीं दिया था। ये अलग बात है कि वो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी और यहाँ साल में एक दो बार आती थी। आखिर इतने बड़े परिवार की भागदौड़ उन्होंने इतने सालों से संभाल रखी थी। पति तो थे नहीं, काफ़ी साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन अपने जाने से पहले वो अपने दोनों बेटे और एक बेटी की शादी कर गए थे। घर में बड़ा बेटा संजय और उसकी पत्नी मेघा और उनके दो बच्चे थे। नौकरी के कारण संजय अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता था। वहीं छोटा बेटा विजय और उसकी पत्नी मानसी ममता जी के साथ इसी शहर में रहते थे। उनके भी दो बच्चे थे। बेटी नैना का ससुराल भी यहीं पास में था। आज सभी लोग घर पर ही मौजूद थे। नैना अपने पति गौरव के साथ सुबह सुबह ही आ गई। बड़े भैया भाभी भी अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। दरअसल मेघा और संजय की बेटी की सगाई 2 दिन बाद होनी थी। लड़के वाले इसी शहर के थे, तो सगाई का प्रोग्राम भी यहीं घर से होना था। बाकी के रिश्तेदार भी कल से आ जाएंगे। इसी सिलसिले में पूरा परिवार एकत्रित था। सब बाहर हॉल में बैठकर डिस्कशन कर रहे थे। वहीं घर के बच्चे प्रोग्राम में क्या पहनना है उसी की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, जबकि छोटी बहू मानसी रसोई में नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। जबकि मेघा और नैना भी बाहर हॉल में बैठकर डिस्कशन कर रही थी। बीच बीच में नैना ज़रूर जाकर अपनी छोटी भाभी मानसी की मदद कर रही थी। आखिर दोनों का ही रिश्ता ननद भाभी का कम बिल्कुल सहेलियों जैसा था और वो अच्छे से जानती थी कि मानसी की मदद करने के लिए कोई रसोई में आएगा भी नहीं, क्योंकि ममता जी का मानना था कि मानसी घर की छोटी बहू है और छोटी बहू को ज़्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जबकि मेघा तो बाहर रहती है, कभी कभार ही घर आती है, तो उससे क्या काम करवाना। नाश्ता तैयार हो गया और नैना और मानसी फटाफट सबको सर्व करने में लग गई और खुद भी अपनी प्लेट लेकर वहीं हॉल में आकर बैठ गई। डिस्कशन करते करते ही सब लोगों ने अपना नाश्ता करना शुरू किया। तभी ममता जी मानसी से बोली, मानसी फटाफट से दोपहर के खाने की तैयारी भी कर दो। एक रस्सेदार सब्जी और एक सूखी सब्जी बना लेना, साथ में बूंदी का रायता भी कर देना और रोटियां सबके आने पर गर्मा गर्म ही सेक कर देना। ऐसा ना हो कि रोटियां पहले से सेक कर रख दे और तुझे कोई दवाई लेनी हो तो समय से ले लेना। कहीं ऐसा ना हो कि कल मेहमान आ जाए और काम के समय ही तुम अपना पेट पकड़कर बैठ जाओ। वैसे भी तेरी महामारी का कोई पता नहीं है, बिन बादल के कभी भी बरस पड़ती है। ममता जी ने सबके सामने ही ये बात कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से कह दी। नाश्ता करते हुए ही मानसी के हाथ रुक गए। मानसी नज़रें झुकाए ही अपनी प्लेट लेकर चुपचाप उठकर रसोई में चली गई। तब नैना ने बीच में ही कहा, माँ ज़रा सोच समझ कर बोलो, बड़े भैया आपके दामाद सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और तुम उनके सामने ही भाभी से इस तरह से बोल रही हो। हाँ तो इसमें गलत क्या है? कल काम के समय अगर ये बैठ गई तो काम कौन करेगा? मेहमानों का चाय नाश्ता खाना पीना कौन देखेगा? बड़ी बहू के पास अपने काम हैं। मानसी छोटी बहू है, उसे ही तो ये सब कुछ संभालना ही है। तभी विजय हिम्मत करते हुए बोला, माँ क्यों ना हम 2-3 दिनों के लिए खाना बनाने वाली रख लें, जो सब जब भी चाय नाश्ता कुछ चाहिए होगा या जिसे गरम रोटी खानी होगी तो वो तैयार करके दे देगी। मानसी भी थोड़ी फ्री हो जाएगी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। तू बड़ा या अपनी बीवी का साथ देने वाला,
हमने तो आज तक ना रखी काम करने वाली। घर घर के तो लोग ही तो हैं, कितना सा तो काम होता है, सब लोग मिलजुल कर सकते हैं। कोई वो अकेले थोड़ी ना करती है। और मेहमानों के नाम पर आ कौन रहा है? सिर्फ 8-10 लोग ही तो बढ़ेंगे, फिर उनके लिए काम वाली रखने की क्या ज़रूरत है? पर माँ, भाई गलत क्या कह रहा है? आजकल तो सब रखते हैं ताकि घर की औरतें भी इंजॉय कर सके। और वैसे भी सारा काम छोटी भाभी को ही संभालना पड़ता है। मदद तो कोई नहीं करता, बस कहने का नाम है कि मदद कर रहे हैं। काम वाली रख लेने में क्या हर्ज है? नैना बीच में ही बोली। तू ज़्यादा बीच में मत बोल। तेरे ससुराल के नियम हमारे यहाँ मत चला। तुम्हारे घर के तौर तरीके अलग हैं और हमारे घर के तौर तरीके अलग। ममता जी ने 2 टूक जवाब देकर नैना को चुप करा दिया। वहीं गौरव ने भी उसे चुप रहने का इशारा किया। खैर, जब सारी रूपरेखा तैयार हो गई तो थोड़ी देर में सब लोग अपने अपने काम पर रवाना हुए। कोई उस दिन के लिए हलवाई बुक करने गया तो कोई टेंट। ममता जी मेघा और नैना के साथ बाजार लेन देन वाले कपड़े खरीदने चली गई। उधर बच्चे भी अपने अपने तैयारी के लिए रवाना हो गए और इधर मेघा रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन तैयारी करते करते ही उसके पेट में ज़ोर से दर्द होने लगा और वह महीने से हो गई। अब तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ममता जी को पता चलेगा तो वो सबके सामने ही हंगामा कर देगी, क्योंकि बोलने से पहले तो सोचती भी नहीं थी। पर फिर भी हिम्मत कर खाने की तैयारी तो करके रख दी और कमरे में आकर थोड़ी देर लेट गई। लेटे लेटे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अब दरवाजे की डोर बेल बजी, तब जाकर उसकी नींद टूटी। उठते ही उसने टाइम देखा तो 4 बज चुके थे। हड़बड़ाकर वो बिस्तर से उठी और दरवाज़ा खोलने के लिए भागी। दरवाज़ा खोला तो सामने ममता जी, मेघा और नैना खड़ी थी। बहू, इतनी देर कैसे लगी दरवाज़ा खोलने में? सो गई थी क्या? अरे घर में काम कितना है और तू जाकर सो गई? माँ जी, वो मेरे पेट में, कहीं तू महामारी से तो नहीं हो गई? मानसी ने चुपचाप नज़रें झुकाए गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। ये देखकर ममता जी दरवाजे पर खड़ी खड़ी ही चिल्लाने लगी, तुझे कहा था ना दवाई ले लेना। लेकिन नहीं, अब हो गई ना महामारी से। अरे हम तो फिर भी खाना खा लेते हैं, ऐसे में तेरे हाथ का। लेकिन जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनके घर में तो 3 दिन का नियम है। उन्हें पता चल गया तो वो तो तेरे हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे। अब 3 दिन रहना रसोई के बाहर। घर में खुशी का माहौल था, बर्बाद कर दिया तूने। तुझसे भी किसी की खुशी देखी नहीं जाती। अरे घर की छोटी बहू काम करती हुई अच्छी लगती है, जिम्मेदारी लेती हुई अच्छी लगती है, और तू कामचोर। ममता जी के मुंह में जो भी आ रहा था वो बोले जा रही थी। एक तो पेट दर्द, ऊपर से माहवारी की चिढ़, और फिर ममता जी के ये ताने। आखिर मानसी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोल पड़ी, माँ जी, मैं कोई जानबूझकर तो माहवारी से हुई नहीं हूँ, फिर क्यों आप बात को पकड़कर खींचे जा रही हो? और मैंने काम करने से कभी इनकार नहीं किया, जो आप मुझे कामचोर कह रही हो। मैं चाहे कितनी ही परेशान रहती हूँ, पेट पकड़कर बैठ जाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद खाना तो मैं ही बनाकर खिलाती हूँ आपको। और कौन से शास्त्रों में लिखा है कि छोटी बहू की उम्र नहीं बढ़ती है? मेरी भी उम्र बढ़ रही है, 40 के ऊपर हो चुकी हूँ। हार्मोन बदल रहे हैं, कभी भी माहवारी आ जाती है, कितना खून निकल जाता है। 10-10 दिन तक खून बहना बंद ही नहीं होता। पेट दर्द होता है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, बदन टूट रहा होता है। लेकिन आपको तो ये सब समझ में ही नहीं आती। आपको तो सिर्फ काम से मतलब है। क्या आप कभी इस दौर से नहीं गुजरी थी जो आपको मेरी परेशानी नहीं दिखती? कहकर मानसी अपने कमरे में चली गई। तब से ममता जी मुंह फुलाए बैठी थी। नैना और मेघा ने जाकर रसोई में रोटियां सेक कर रख दी, पर ममता जी ने तो खाने को छुआ तक नहीं। शाम को संजय, गौरव और विजय घर पर आए तो ममता जी का फुला हुआ मुंह देखकर इशारों ही इशारों में नैना से पूछा। नैना ने भी सब कुछ बता दिया। तभी संजय बोला, हाँ, हमने खाना बनाने वाली बुक कर ली है, कल से वो आ जाएगी।
और 3 दिन तक वो यहीं काम करेगी। उसकी बात सुनकर ममता जी गुस्से में उसकी तरफ देखती हुई बोली, मैंने मना किया था ना सुबह, फिर क्यों? तेरे सामने ही तो सारी बातें हो रही थी। मेरे सामने ही सारी बातें हो रही थी माँ, तभी मैंने ये निर्णय लिया है। मानसी भी इस घर की सदस्य है, अक्सर ही बीमार रहती है, तो उस पर हम काम का बोझ नहीं डाल सकते। आखिर उसे भी तो एंजॉय करने का पूरा हक है। अब तुम भी कर लो मनमानी, मेरी तो कौन सुनने वाला है। आज मानसी मुझे जवाब दे गई, अब तुम भी बोल लो। माँ, वक्त के साथ बदलने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप थोड़ा उसके बारे में सोचती तो वो कभी पलट कर आपको जवाब नहीं देती। हमसे ज़्यादा आप उसको अच्छे से जानती हो। आखिर संजय की बात सुनकर ममता जी चुप हो गई। आखिर संजय गलत तो नहीं कह रहा था। वक्त के साथ बदलने में क्या हर्ज है। आखिर लकीर के फ़कीर बनकर तो हमेशा रहा नहीं जा सकता है।